पोषक कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, पोषक तत्व जिसमें से आता होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और 5वां क्या है? खनिज। तो कल आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, कल पढ़ लिया था। आज क्या पढ़ना है? खनिज और कुछ विटामिन से होने वाले रोग और उसके साथ कुछ अन्य चीजें जिसके बारे में समझने वाला। ठीक है ना? तो आज ये सब चीज पढ़ने वाले हैं। तो आज की हेडिंग क्या है? खनिज। क्या है? खनिज। तो खनिज के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, हमारे शरीर को खनिज जो है थोड़ी सी मात्रा की जरूरत होती है। खनिज ज्यादा औसत की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा मिल जाए बस उतने में हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? खनिज जो होता है वो ज्यादा जरूरत नहीं होती, इसीलिए इसमें लिखा अल्प मात्रा में जरूरत। क्या लिखा है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर को थोड़ी सी खनिज की जरूरत होती है। कितना? थोड़ी सा। अल्प मतलब होता है थोड़ा सा। ठीक है ना? और जरा ध्यान दो, खनिज में पाया क्या जाता है? खनिज में पाया जाता है लोहा। लोहा का मतलब होता है आयरन। क्या होता है? आयोडीन मिलता है खनिज से ही। ठीक है, कैल्शियम मिलता है खनिज से, फास्फोरस मिलता है किससे? खनिज से। और क्या मिलता है? सोडियम मिलता है खनिज से, पोटेशियम मिलता है। ये क्या है? हमारे महत्वपूर्ण खनिज है। कैसे हैं? जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये खनिज है। समझ रहे हो कि नहीं? ये लिखाया गया है लोहा, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम। ये कुछ महत्वपूर्ण खनिज है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे देख लेते हैं, इससे होने वाले अभावजन्य रोग के बारे में देख लेते हैं। कहने का मतलब 5 पोषक तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 5। 500 पोषक तत्व में से किसी एक पोषक तत्व की किसी लंबे समय तक अगर कमी होती है, किसी एक पोषक तत्व की किसी लंबे समय तक कमी होती है तो हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग होता है। क्या होता है? जिसे क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग। क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग। ठीक है, वही चीज लिखा है। तुमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग तो तुमको बताना पड़ेगा कि पोषक तत्वों में से किसी एक पोषक तत्व या 2 पोषक तत्वों की लंबे समय तक अगर कमी होती है, उससे जो रोग होता है उसे बोलते हैं अभावजन्य रोग। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? लिखा हुआ देख लो, क्या लिखा है? जब कभी लंबे समय तक किसी पोषक तत्व की कमी होती है। क्या? जब कभी लंबे समय तक किसी पोषक तत्व की कमी होती है तो उसकी कमी से जो रोग होता है उसे बोलते हैं अभावजन्य रोग। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए, मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा, मुंह से बोलना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ, चलिए आगे देखते हैं। तो आप देखते हैं विटामिन और उसके जो रोग होते हैं और उनके लक्षण क्या होते हैं इसके बारे में। ठीक है ना? तो विटामिन के बारे में हमने कल देखा था, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन डी और विटामिन के हमारा शरीर स्वयं बना देता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? है ना? विटामिन डी और विटामिन ई हमारा शरीर स्वयं बना लेता है। डी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है और ई हमारा शरीर खुद ही बना देता है। इससे किसी की जरूरत नहीं होती या कुछ खाने से नहीं बनता। ठीक है ना? तो आगे देख लेते हैं। इसमें विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? क्षीणता, या फिर कह सकते हो कि दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता का मतलब ये होता है कि हमें कम दिखाई देता है। क्या होता है? कम दिखाई देता है। बोले तो कमजोर दृष्टि, रात में कम दिखाई देता है। वही लिखा है कमजोर दृष्टि। बोले तो हमारी नजरें कमजोर हो गई हैं और रात नजरें कमजोर होंगी तो क्या होगी? रात में कम दिखाई देगा। इसके एक शब्द बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं? रतौंधी। बोले तो रात में कम दिखाई देता है। ठीक है ना? आगे कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिखाई ही ना दे, दिन में नहीं रात में। कभी कभी ऐसा होता है कि दिखाई ही ना दे। समझ रहे हो कि नहीं? आगे देख लेते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? कौन सा? बेरी रोग होता है। ठीक है ना? तो बेरी रोग के अंतर्गत इसके लक्षण क्या होते हैं? दुर्बल पेशियां, इसकी जो पेशियां होती है वो कमजोर हो जाती हैं। कैसे होती है? कमजोर। और काम करने में ऊर्जा की कमी। ऊर्जा कैसे मिलती है पता है कि नहीं पता? जब तुम काम करने लगोगे तो तुम्हारा ऐसा लगता है कि फुर्ती ही नहीं, जान ही नहीं, बस बैठ जाऊं या सोता रहूं, कुछ ऐसा मन करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो वही है, ऊर्जा की कमी रहेगी। ठीक है, कब? काम करने में। कौन सा रोग होगा? बेरी। किस विटामिन की कमी से होगा? बी। प्रश्न पूछा जाएगा कि बेरी रोग विटामिन किस विटामिन की कमी से होता है तो क्या बोलोगे? विटामिन बी। क्या बोलोगे? समझ रहे हो कि नहीं? पूछा जाएगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो क्या बोलोगे? हाँ, क्या बोलोगे? क्षीणता या दृष्टिहीनता। क्या बोलोगे? दृष्टिहीनता। एक शब्द और कह सकते हो, रतौंधी। क्या कह सकते हो? ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं?
पूछा जाएगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, क्या बोलोगे? स्कर्वी। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? स्कर्वी रोग होता है विटामिन किसकी कमी से? सी की कमी से, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि जो मसूड़े होते हैं उससे खून निकलने लगता है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? पायरिया हो जाता है। क्या होता है? ठीक है, मसूड़ों से खून। मसूड़ा किसे बोलते हैं? जिसमें दांत गड़े होते हैं, जिसमें दांत गड़े होते हैं उसको बोलते हैं मसूड़ा। और उस मसूड़ों से खून निकलने लगता है किसकी कमी से? विटामिन सी। और क्या खाने से मिलता है? जो खट्टे पदार्थ होते हैं, आंवला वगैरह, आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अगर ये सब समय समय पे खाया जाए तो विटामिन सी की कमी होगी ही नहीं शरीर में। समझ रहे हो कि नहीं? आगे देख लेते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट। कौन सा रोग होता है? रिकेट से। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है अस्थियां। अस्थियां का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? हड्डी। अस्थियां का मतलब क्या होता है? हड्डियां होती है, इसको अंग्रेजी में बोन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो हड्डियां क्या हो जाती है? मुलायम हो जाती है। मुलायम बोले तो कमजोर हो जाती हैं, और कमजोर होकर क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं। समझ रहे हो कि नहीं? विटामिन किसकी कमी से? डी की कमी से। कौन सी विटामिन की कमी से? आवाज कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो। कौन सी विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट। कौन सा रोग? पूछा जाएगा रिकेट से क्या होता है तो क्या बोलोगे? जिसे रिकेट होता है उसकी हड्डियां मुलायम होकर मुड़ सकती हैं। क्या? मुड़ सकती हैं। समझ रहे हो कि नहीं? मुलायम होकर कभी कभी मुड़ जाती हैं, मुड़ सकती हैं, ठीक है ना। तो किसकी हड्डियां जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, अस्थियां जो होता है वो कमजोर होता है। समझ रहे हो कि नहीं? आगे देख लेते हैं कैल्शियम। ये क्या है? ये भी हमारा कैल्शियम क्या है? ये कैल्शियम हमारा खनिज है। आयरन। आयरन अभी हमने लोहे की बात किया ना, यहाँ पर लिख सकते हो लोहा या आयरन एक ही चीज है, ठीक है ना। और अगला क्या है? आयरन लौह लिखा है। चलो देख लेते हैं कैल्शियम जो होता है इसके बारे में देख लेते हैं। इसको हटा दें। कैल्शियम जो होता है अस्थियां एवं दंत क्षय होता है। क्या होता है? दंत क्षय। ये रोग होता है। अस्थियां बोले तो हड्डियां होती हैं, दंत क्षय बोले तो दांतों का क्षय, बोले तो दांत गिर जाते हैं। दांतों का क्षय का मतलब क्या होता है? और दांत बने किससे? हड्डियों से बने होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो वही लिखा है अस्थियां एवं दंत क्षय। ये क्या होते हैं? दांत गिर जाते हैं। तो क्या कमजोर अस्थियां और दंत क्षय, हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर हो जाएगी और पता चले दांत भी गिरने लगेंगे। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं, ठीक है ना। अगला आता है आयरन, जिसको ये तुम्हारा आयरन लिखा है। आयरन बोले तो हाँ नमक में पाया जाता है। किसमें? और ये आयरन नमक में पाया जाता है। ये लोहा तुम्हारा ये लोहा होता है, ये सही था, ये ठीक है ना। तो आयरन किसमें पाया जाता है? नमक में, ठीक है। अगर नमक की ना तो बहुत अधिक खा ही सकते हो, ना ही बहुत कम खा सकते हो। ज्यादा खा लोगे तब बीमारी, कम खाओगे या ना खाओगे तब बीमारी। इसलिए जिसकी जितनी जरूरत है उतना खाना जरूरी है। समझ रहे हो कि नहीं? तो यही है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। कौन सा? घेंघा। इसको बोलते हैं माइटर। क्या बोलते हैं? माइटर बोलते हैं। आगे देख लेते हैं कि क्या होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। जो गर्दन की ग्रंथियां होती है जिसे घेंघा रोग हो जाता है ना, जो गर्दन जानते हो ना, गला, गले की जो ग्रंथियां होती हैं ये फूल जाती हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो और बच्चों में मांसपेशियां मानसिक विकलांगता हो जाती है। कैसे होती है? मानसिक विकलांगता। अच्छा, घेंघा रोग कैसे होता है अभी तुमको पता नहीं है? कभी कभी जानवरों में देखो, खास तौर पर कुत्तों के देखोगे तो ऐसे गले के नीचे कभी कभी फूल आता है। फूल आता है कि नहीं आता है? फूलता है कि नहीं? तो वही है घेंघा। क्या है? समझ में आया? किसकी कमी से होता है? आयरन। आयरन किसमें पाया जाता है? नमक। किसमें? नमक। जो बोलते हैं ना उसको याद रखने का प्रयास करिए, याद रहेगा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं लौह। लौह का मतलब लोहा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? आयरन। आयरन होता है, लोहे को क्या बोलते हैं? ये आयरन गलती हो गया है भाई, पता नहीं क्या लिखा है। यहाँ पर आयोडीन होगा। क्या होगा? इसको सुधार लेना सब लोग। यहाँ पर आयोडीन होगा, वही तो हम कहीं दिमाग कहाँ चला जा रहा है। ये आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। और ये लौह का मतलब होता है आयरन। क्या होता है? आयरन। आरक्तता क्या होता है? खून की कमी। क्या होती है? खून की कमी मतलब कमजोरी। क्या होगी? समझ में आया इतना? ठीक, समझ में आया? तो मुंडी हिलाने से काम है, मुंह से बोलो समझ में आया। आगे देखते हैं। आहारी रेशे को बोलते हैं रुच्छांक। क्या बोलते हैं? रुच्छांक।
तो आहारी रेशे को बोलते हैं रुक्षांश। क्या बोलते हैं? रुक्षांश बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा शरीर आहारी रेशों का पाचन नहीं करता, आहारी रेशों का पाचन नहीं करता, ठीक है ना। और इससे भोजन का आयतन बढ़ जाता है। आयतन का मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होता है, आयतन बोले तो फूल आता है। क्या होता है, जो भोजन खाते हैं आहारी रेशे होते हैं, इसको खाया जाता है, ठीक है ना। अभी बोलना देखना ये सलाद वगैरह होते हैं, इसको खाया जाता है, हालांकि इसका हमारा शरीर इसका पाचन नहीं करता। आगे देखते हैं क्या चीजें हैं ये। इसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है, क्या बढ़ता है, आयतन। क्या बढ़ता है, आयतन। इसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है ना। आयतन का मतलब होता है ये फूल आता है, वही होता है। जब फूलता है तो वो उसका आयतन होता है, बोले लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, तो बढ़ जाता है। और आगे क्या देखते हैं कि जिससे हमारा पेट क्या हुआ, भरा हुआ लगता है। हमारा पेट क्या होता है, भरा हुआ लगता है, ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है, आहार नाल में भोजन। अगर हम इसको खाते हैं तो भोजन जो होता है हमारे आहार नाल, खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अटक जाता है, कभी कभी होता है कि नहीं होता। तो अगर हम आहारी रेशों का प्रयोग करते हैं, बोले तो सलाद वगैरह प्रयोग करते हैं, तो खाना जो होता है ये हमारे जो आहार नाल होता है जिससे खाना जाता है वो कहीं अटकता नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं। और इससे ये हमारे खाने को पचाने में मदद करता है, ये खुद नहीं पचता, खाने को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। तो उसके साथ ये भी चला जाएगा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं ये होते क्या है, आहारी रेशे। आहारी रेशे जो होते हैं अनाज होते हैं। क्या होते हैं, ये अनाज कैसे होते हैं, अंकुरित होते हैं। कैसे, अंकुरित होते हैं, ठीक है ना। अंकुरित समझते हो ना, जिसमें पौधे जैसे निकल आते हैं। कैसे निकलते हैं, पौधे जैसे। ये होते हैं आहारी रेशे। सलाद होते हैं। क्या होते हैं, सब्जियां, हरी सब्जियां होती है। समझ रहे हो कि नहीं, ये आहारी रेशे होते हैं। अंकुरित दाने जैसे होते हैं चने, दाल होते हैं कि नहीं होते, तो ये अंकुरित दाने होते हैं। में रुक्षांश, ये सब क्या होता है, रुक्षांश। इन सब में क्या होता है, रुक्षांश होता है। समझ रहे हो कि नहीं। आगे देख लेते हैं संतुलित आहार किसे कहते हैं। क्या, संतुलित आहार के बारे में देख लेते हैं। जिस आहार में सभी पोषक तत्व, जिस आहार में सभी पोषक तत्व सही अनुपात में पाए जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं। सभी पोषक तत्व 5 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। सभी सही अनुपात में या उचित अनुपात में, मतलब जितना जरूरत हो उतना पाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, आहारी रेशे। समझ में आया, आया। यस सर कहने से काम नहीं चलेगा, आया तो बताओ कि आहारी रेशे किसे कहते हैं। ध्यान से सुन लो, जिसमें ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सही अनुपात। सही अनुपात का मतलब समझते हो, जितना हमें जरूरत है उतना पाया जाता है, तो वो क्या होता है, वही क्या होता है, संतुलित आहार होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं। कहते हैं कि और क्या होता है, इससे संतुलित आहार तो होता क्या है, वृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य। क्या होता है, ठीक है ना। बोले तो हमारा शरीर बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, तो हमारा स्वास्थ्य क्या होता है, अच्छा होता है। तो हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाना खाते हैं ना। तो सरकार भी संविधान में दिया गया है, संविधान आर्टिकल 47 में दिया गया है कि सरकार क्या करेगी, हमारा ख्याल रखेगी। कैसे, इसीलिए सरकारी स्कूलों में क्या करते हैं, संतुलित आहार दिया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं, संतुलित आहार दिया जाता है। भोजन खिलाया जाता है कि नहीं सरकारी स्कूलों में, कभी दाल रोटी या चावल ऐसे खिलाएंगे, ठीक है, कभी दूध देंगे, कभी खिचड़ी देंगे, अन्य बहुत सारी चीजें होती, सभी जिसमें सभी 5 पोषक तत्व तो उचित मात्रा में मौजूद होते हैं, वो सब चीज सरकार खिलाएगी। सरकार का दायित्व है कि सभी बच्चों का ख्याल रखना। समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया, टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। हाँ, समझ में आया कि नहीं, जोर से बोलो। कम से कम लास्ट में तो जोर से बोल दिया करो।